हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है RH फैक्टर। हम लोग जानेंगे RH फैक्टर क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, तो उनसे उत्पन्न संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, कुछ नए अंदाज में। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है RH फैक्टर। सबसे पहले जब RH फैक्टर की बात आती है तो हम लोग देखेंगे खोजकर्ता इसकी कौन है। खोजकर्ता की बात करें तो नाम आता है लैंड स्टीनर और वीनर का। लैंड स्टीनर और वीनर। लैंड स्टीनर और वीनर ने RH फैक्टर की खोज की और कब की, तो डेट आता है 1940। जबकि आपको पता है कि यही लैंड स्टीनर महोदय ही हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ब्लड ग्रुप की खोज कब की थी इन्होंने? 1900 में। और इनको ब्लड ग्रुप की खोज करने के उपलक्ष्य में 1930 में नोबेल से संवारा गया था। और आपको पता है कि जो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी उसमें A, B और O ग्रुप की खोज की थी, लेकिन आपका बच गया था AB। AB की खोज किसने की थी और कब की थी, आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि AB ब्लड ग्रुप की खोज कब और किसने की थी। अब देखिए, इसकी बात हो गई खोजकर्ता की, लैंड स्टीनर और वीनर। कब इसकी खोज हुई? 1940 में हुई। किस में हुई? तो एक बंदर का नाम आता है जिसका नाम हुआ करता है रीसस। रीसस नामक बंदर में, रीसस नामक बंदर में इसे प्रथम बार देखा गया। और यह जो बंदर था यह आपका लंगूर प्रजाति का था। लंगूर प्रजाति इसकी कौन थी? लंगूर प्रजाति था। और जब RH फैक्टर की खोज हो गई 1940 में, तब इसे मानव में भी देखा गया कि यह उपस्थित है कि नहीं है। तो जब संपूर्ण विश्व की बात आती है तो संपूर्ण विश्व में मानव में RH फैक्टर की जो उपस्थिति हुआ करती है लगभग 85%। आपको भारत में मानव का मिल जाएगा, लेकिन संपूर्ण विश्व को आपको और कहीं मिलेगा। जब भारत की बात होती है, भारत में मानव में, तो वहाँ पर 95% की बात आती है। इतनी बात हो गई आपका। अब यहाँ पे जानने की बात है कि RH फैक्टर है क्या। RH फैक्टर की बात होती थी, आपका RH फैक्टर और कुछ ना होकर के बल्कि एक प्रकार का प्रोटीन है। और यह प्रोटीन पाया कहाँ जाता है? यह प्रोटीन RBC की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। आपको पता है कि RBC की सतह पर प्रोटीन ही पाया जा रहा है जिसको हम लोग एंटीजन के नाम से जानते थे, जिसमें A और B टाइप का एंटीजन था। और उस पर एक और प्रकार का प्रोटीन पाया गया और उसी को ही हम D एंटीजन के नाम से जानते हैं। और D एंटीजन की उपस्थिति को ही RH पॉजिटिव, RH फैक्टर, RH पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं A पॉजिटिव इनका ब्लड ग्रुप है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, वही आपका RH फैक्टर। यानी कि RBC की सतह पर यदि आपके D एंटीजन उपस्थित होगा तो आप RH पॉजिटिव होंगे। देखिए, आपको पता है कि जो हमारी RBC थी, RBC पे दो प्रकार का आपने एंटीजन देखा पिछली वीडियो में। एक आपका था A एंटीजन जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार हमने बताया था। यहाँ पे हमने B एंटीजन बताया और यहाँ पे हमने A बताया, B बताया, A बताया, B बताया। ये तो हमने नॉर्मल संरचना इसको देखी, इसकी नॉर्मल संरचना हमने देख लिया। लेकिन यहीं पे जब इसको देखा गया 1940 में, लैंड स्टीनर ने देखा तो इस पर एक प्रकार का और प्रोटीन देखा उपस्थित था, कुछ इस तरह का उसको दिखा जगह जगह। और इसका क्या नाम दिया गया? D एंटीजन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? D एंटीजन। D एंटीजन। और इसी D एंटीजन की उपस्थिति ही RH पॉजिटिव नाम दिया गया। RH पॉजिटिव। बात समझ आ गई होगी? यह भी आपका एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। तो इसकी उपस्थिति अब जब सर्वप्रथम रीसस नाम के बंदर में देखा गया था, उसके ब्लड में देखा गया था, और वह किस प्रकार का? लंगूर प्रजाति था। और धीरे धीरे जब फिर मानव में देखा गया तो ऐसा पाया गया लगभग विश्व के
85% व्यक्तियों में यह आपका RH फैक्टर उपस्थित होता है। और यही जब हमने बताया कि आपको उपस्थित होगा तो हम लोग कहते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है। जब यही आपका डी एंटीजन यानी कि यही प्रोटीन जो कि RBC की सतह पर जिसको डी एंटीजन RH फैक्टर का नाम दिया गया उपस्थित नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं O नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ से RH फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके दुष्प्रभाव, RH फैक्टर की भूमिका क्या है। जब हम लोग देखते हैं कि एक आपकी बीमारी हुआ करती है एक बीमारी होती है जिसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस में होता क्या है कि जब पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव यानी कि RH पॉजिटिव होगा और माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है तो उस स्थिति में उनसे उत्पन्न प्रथम संतान तो जीवित रहती है लेकिन उसके बाद की सारी संतानें डेथ कर जाती हैं। इसी घटना को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस की जब बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले पिता, यहाँ पे देखिए माता, पिता RH पॉजिटिव, माता RH पॉजिटिव, तो संतान को RH पॉजिटिव होगी। संतान जो उत्पन्न संतान होगी वह भी जो है RH पॉजिटिव होगी। जब पिता RH निगेटिव, माता RH निगेटिव तो संतान भी होगी RH निगेटिव होगी। जब पिता RH निगेटिव और माता जो है RH पॉजिटिव होंगी तब होने वाली संतान RH पॉजिटिव होगी। लेकिन जब पिता RH पॉजिटिव होता है और माता RH निगेटिव होती है तब उस स्थिति में उत्पन्न प्रथम संतान जो बच्चा उत्पन्न होगा, प्रथम बच्चा जीवित होगा और बाकी के सारे बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। और इसी घटना को ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस के नाम से जाना जाता है। तो ये RH फैक्टर आपको आ गया समझ में। अब हम लोग अगले स्टेप में पढ़ने वाले हैं आपके माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे में आने वाला ब्लड ग्रुप कैसे होता है, इसको नए अंदाज में देखने वाले हैं। जहाँ से आप एक बार समझ लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग संतान में ब्लड ग्रुप देखिए। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप। जीनोटाइप और आपका फिनोटाइप। जीनोटाइप की बात करें तो माता पिता से प्राप्त होने वाला गुण जो कि परिलक्षित ना हो लेकिन संतान में आ जाए। माता पिता से प्राप्त गुण जो कि या गुण या जो भी कुछ ये जीन जो भी मतलब परिलक्षित ना हो लेकिन संतान में आ जाए उसी को कहते हैं जीनोटाइप। लेकिन जब फिनोटाइप की बात होती है तो इसमें आने वाले गुण परिलक्षित होते हैं, उसी को फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि माता पिता से प्राप्त गुण और दोष जो बच्चे संतान में परिलक्षित होती है उसी को फिनोटाइप कहते हैं। और यहाँ पे जब जीनोटाइप की बात होती है जीनोटाइप से ही आपके ब्लड ग्रुप का डिसीजन होता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है और आपका जीनोटाइप 6 प्रकार का होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जीनोटाइप आपका होता है 6 प्रकार का। देखिए जीनोटाइप आपका 6 प्रकार का इस तरह से देखिए, इसको मैं लिखने एक संकेत के रूप में लिख रहा हूँ। अगर हमारा ए है तो IA I0 ये आपका ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखिए I0 ये आपको ब्लड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट करेगा। और वहीं पर जब AB की बात होगी तो IA
IB, ये आपके ब्लड ग्रुप AB को रिप्रेजेंट कर देगा। और वहीं पर जब O की बात होगी तो I0 और I0, ये आपके देखिए 6 जीनोटाइप हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं जीनोटाइप के माध्यम से ही हम संतान में आने वाले ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर देंगे। इतना जो आपका ब्लड ग्रुप डिफाइन करेगा A, इतना डिफाइन करेगा B, इतना करेगा AB ब्लड ग्रुप AB, और यह डिफाइन करेगा O को। अब देखिए जब हम इसके ब्लड ग्रुप को लेंगे तब हम इसमें देखिए दोनों में समान है, इसको ना लेकर के बल्कि हम इसमें इसको लेंगे और यहाँ पे इसको लेंगे। अब देखिए अब पुनः हम इसको, ये आपके जीनोटाइप हैं और इसी से निर्धारण हम करेंगे। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा लिखने के लिए वीडियो को पुश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, हमने इसी को शॉर्ट कर दिया, छोटे में लिख दिया, जिससे यहाँ पे हमको मिल गई जगह। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रखा है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप B है, पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का ब्लड ग्रुप B है, तो आने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अब देखिए हमको पता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप A है वो आपका A डिपेंड कर रहा है, और हमने बताया कि इसमें से आपको जो भिन्न है उसको लेना है, यानी कि IA और I0 को लेना है। अब देखिए पिता का ब्लड ग्रुप A है तो हमने लिया जीनोटाइप IA लिया और I0 लिया। अब देखिए माता का ब्लड ग्रुप B है तो हमने यहाँ पे लिया इसको IB लिया और I0 लिया। अब देखिए इसका कैसे हम करते हैं, यहाँ देखिए इसका हम गुणा करेंगे इससे, पुनः जो है इसका करेंगे इससे, उसके बाद हम इसका करेंगे इनसे, और पुनः जो है इनका करेंगे इनसे। थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, रुकिए मैं पुनः इसको मिटा करके, सीक्वेंस नहीं गड़बड़ बल्कि लाइन समझने में आपको समस्या होगी। इनका हो गया इनसे, अब देखिए इनका हो गया इनसे, अब पुनः आएंगे इनका हो गया इनसे, और पुनः जो है इनका हो जाएगा इनसे। अब देखिए यहाँ पे IA था, IA और पुनः जब जाएगा उसके यहाँ B के यहाँ तो IA और यहाँ से मिल जाएगा IB, IA IB, यहाँ देखिए IA और हो जाएगा IB, इनका हो गया। पुनः जब यहाँ से IA गया और पुनः यहाँ I0 के यहाँ तो इसका हो जाएगा IA और हो जाएगा I0। पुनः जब I0 यहाँ से गया, यहाँ से I0 आया और पुनः B के यहाँ गया, यानी कि इसका हो जाएगा I0 और IB। पुनः जब ये गया यहाँ से I0 और I0 से, तो हमारा बना I0 और I0। अब देखिए यहाँ पे कि IA IB, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप बना, AB। यहाँ पर देखिए IA और I0, IA I0 यानी कि ब्लड ग्रुप A। यहाँ देखिए I0 और B, I0 B यहाँ मिल रहा है, यानी कि ब्लड ग्रुप B। यहाँ आप देखिए I0 आपका ब्लड ग्रुप O, यानी कि जो यह हो गई संतान, यह जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है यह संतान में होने वाला ब्लड ग्रुप है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि AB है, A है, B है, O है, यानी कि जो संतान में ब्लड ग्रुप आ सकता है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप B है, तो उस स्थिति में संतान को ब्लड ग्रुप, उसका संतान का ब्लड ग्रुप A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है। संतान का ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, यानी कि चारों के चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। और यहाँ से प्रतिशत पूछता है कि इसकी संभावना कितनी है, क्योंकि कोई भी प्रतिशत की बात करते हैं तो कोई भी अपने आप में 100% होता है, और यहाँ पे 4 हैं तो इनकी जो प्रतिशत हो गई, यानी कि 25% इसका भी चांस है, यानी कि हिस्सेदारी 25%, इसका भी 25%, इसका भी 25% और इसका भी 25%, ये आपसे पूछता है।
चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगला देखते हैं। अब हम लेते हैं पिता का ब्लड ग्रुप AB ले लेते हैं, पिता का ब्लड ग्रुप AB और माता का ब्लड ग्रुप B ले लिया। तब देखते हैं संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। अगर हम AB की बात करेंगे तो आपको पता है जो AB है वो देखिए IA है और IB है, IA IB। और माता का जो ब्लड ग्रुप है B है, यानी कि B के लिए IB और I0 लेना है। करना क्या है, गुणा, वो भी कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ से IA था, यहाँ पे IB हो गया, यानी कि IA IB हो गया। अब देखिए यहाँ से था यहाँ पे गया, यानी कि IA I0 हो गया, IA I0 हो गया। पुनः अब इसके यहाँ चले आए, IB हो गया, पुनः यहाँ गया, B के यहाँ गया, यानी कि IB और आपका IB हो गया। अब पुनः देखिए यहाँ चलें, यहाँ पे आएँ, यानी कि IB I0 हो गया, IB I0। अब देखिए IB IA IB यहाँ मिल गया, यानी कि यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लड ग्रुप AB को। अब देखिए IA I0 जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड ग्रुप A को। देखिए IB IB, देखिए IB IB यानी कि ब्लड ग्रुप B को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए IB और I0 यानी कि यह भी ब्लड ग्रुप B को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप AB है और माता का ब्लड ग्रुप B है तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप चाहे तो AB होगा, चाहे AB होगा, चाहे A होगा या B होगा, यानी कि O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। अब देखिए जो इसके चांस बनते हैं, इसके देखिए 4 भाग कर लीजिए। देखिए इसका हो गया 25%, ये हो गया 25%, ये हो गया 25%, आपका यह हो गया और 25% यह हो गया। अब देखिए ये भी तो 25 है, ये भी 25 है, यानी कि इसका, और जो है आपका B यहाँ पे 25 है, B यहाँ 25 है, यानी कि जो आपका B ब्लड ग्रुप होगा इसकी चांस जो है 25 और 25 50% हो जाएगा, 50%। AB का चांस जो होगा वह 25% होगा और आपका जो A ब्लड ग्रुप का चांस होगा वह आपका 25% होगा। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ से RH फैक्टर के साथ साथ माता पिता से बच्चे में आने वाले ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और आपको एक बार यदि समझ में आ गया अच्छे से तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे कितना भी चाहेंगे। तो इसी बात पे यदि वीडियो आई हो पसंद तो कर दीजिए लाइक और एक छोड़ दीजिए प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए काम करते रहें। धन्यवाद।